बच्ची की जान गई है और इसीलिए एक तरह से हम कहें कि एक संवेदनशील गुस्सा, एक संवेदनशील आक्रोश कि उस आरोपी को ढूंढ कर निकालो, सीबीआई जांच हो और आरोपी निकले। लेकिन मैडम पहले 10 दिन लोकल क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। जब बाहर से लोग आने लगे, दिल्ली से, लखनऊ से, कभी हाथरस में दंगा हो गया, लेकिन लोकल क्षेत्र में कोई भी दंगा नहीं हुआ। 10 दिन जब बाहर के लोगों ने आगे यहाँ दंगा किया, उसके बाद यहाँ की जनता, हम लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद मीटिंग हुई हमारी, जब उन्होंने कहा कि सारे लोग बाहर के क्यों आ रहे हैं, यहाँ लोकल जवाब देने का, इलाके की बात रखने के लिए। तो 10 दिन कोई भी नहीं बोला, किसी ने एक भी मीटिंग नहीं। 10 दिन बाद मीटिंग हुई कि बाहर के दिल्ली तक के लोग आ रहे हैं या दिल्ली के लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं। यहाँ जो स्पेशली जो बाहर रहे, उनके जो उनकी भाभी बन रही है या उनकी माँ बन रही है, वो भी घूंघट डाल के बन रही है। उनका भी आधार कार्ड, इस पर भी शक है। हाँ, उस पर भी शक है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और आप आज तक चैनल के माध्यम से आज आई हैं, आपने हमारी आवाज को सुना है और सब लोगों ने अपनी बात को रखा है और हम यही चाहते हैं कि उस बेटी को भी न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। हम किसी को ठुकराना नहीं चाहते, लेकिन दोषी को ही सजा मिले। कोई व्यक्ति असल में ऐसा नहीं कह रहा है कि सही हुआ, सब लोग कह रहे हैं यही कि ये गलत हुआ है और एक घटना हुई है। हाँ जी, घटना हुई। एक बात बताइए मुझे, 14 सितंबर को एक आरोपी है, 22 सितंबर को 4 आरोपी हो जाते हैं। एक बात बताइए, 22 सितंबर तक लड़की जो है बयान देती है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, लेकिन मीडिया और भीम आर्मी वाले उससे दबाव देके उससे कहलवाते हैं कि साहब मेरे साथ गैंग रेप हुआ है 22 तारीख को। उसके बाद जो है, लग रहा है वो बयान दबाव में दिया गया, दबाव में दिया है, दबाव भीम आर्मी के दबाव में दिया है। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आती है उसमें सफदरगंज की, उसमें 4 घंटे पहले उसकी जो है गला दबाने की रिपोर्ट है, उसमें आप देखिए, समझे। तो ये जो है रिपोर्ट कुछ और, हिंसा, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक दंगा बनाने की राजनीतिक अखाड़ा बना लिया है। लड़की को मारा गया, लेकिन असली दोषी कौन है, बस यही सर्च है कि असली दोषी कौन है। मारा तो गया लड़की को मारा, लेकिन किस दोषी कौन है। और ऐसा एलिगेशन लगा के उन 4 लड़कों को फंसाया गया है। हम तो ये चाहते हैं सीबीआई जांच हो, वो लड़के दोषी पाते हैं तो संविधान में जो भी सजा हो उनको दी जाए और हम जल्दी नहीं की जाए और आराम से जांच करें। और जो भी विक्टिम, हम तो कहते हैं चारों अगर दोषी हैं, हम तो कहते हैं कि चारों अगर दोषी निकले तुम्हारी जांच में, तो उनको चौराहे पे खड़े करके फांसी लगा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से कोई एक बंदा तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसकी लवकुश की माँ स्वयं कहती है कि अगर मेरा लड़का दोषी है तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो, फांसी देने की भी जरूरत नहीं है, समझे। ऐसा कोई माँ कहेगी? कोई माँ ये कह सकती है कि मेरे बेटे को फांसी लगा दो, मगर ये सवर्ण जाति की माँ है। ये क्या कह रही है कि वो दाग नहीं चाहती अपने चरित्र पे, अपने समाज पे, अपने दामन पे। वो ये चाहती है कि अगर मेरा बच्चा दोषी है तो उसे मेरे सामने गोली मार दो। इससे ज्यादा आप और क्या। समाज को दूषित किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई बेमनस्ता नहीं है, सब लोग मिलके रह रहे हैं, यहाँ सब लोग आपस में प्यार से रहते हैं। आप बताइए, 10 दिन टाइम मिला है, किसी ने कोई तू मैं कहा है उस परिवार से? आप बताइए, आप जानकारी करिए, किसी ने भी कुछ कहा हो किसी से आज तक? कोई बाहर नहीं निकला, किसी ने आंदोलन की कोशिश नहीं की, कोई कोशिश आंदोलन की नहीं हुई और न किसी ने कहा। और बस यही चाहते हैं कि लड़की को इंसाफ मिले, दोषियों को सजा मिले और निर्दोषों को सजा न मिले। बोलो जब लड़की दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इससे किसी को एतराज नहीं है। अगर जो क्राइम हुआ है उसकी सजा मिलनी चाहिए। हमारी न्यायपालिका में भी ये कहा गया है कि एक निर्दोष ना फंसे, चाहे 10 दोषी छूट जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी प्रकरण की पूरी जांच हो, जो भी दोषियों सख्त से सख्त सजा उनके लिए दिया जाए, चाहे उनके लिए चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा जाए, सजा को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, लेकिन पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं बार-बार। यहाँ अगर इतनी फोर्स न होती तो जाने गांव के गांव जला देते ये लोग। इतना बड़ा यहाँ बवाल बना दिया है बहुत बुरी तरह से। हम लोग इस तरह कोई दंगा नहीं चाह रहा और कोई न सवर्ण चाह रहा, न हरिजन, कोई भी नहीं चाह रहा यहाँ कोई। लेकिन जाने क्यों इनको बाहर से आने की जरूरत पड़ रही है। स्थानीय ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोग जो है वो किसी तरह का हंगामा, इस तरह की चीजें नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते। मीडिया या जो भी है वो सवाल उठा रही है कि डेड बॉडी को 2:30 बजे क्यों लगाया गया। सिर्फ डेड बॉडी को इस वजह से 2:30 बजे लगाया गया कि दिन में पहले से उनकी प्लानिंग थी,
अगर दिन हो जाता, दिन निकल आता, तो वहाँ पर इतना बड़ा दंगा फसाद होता। परिवार को हक देना चाहिए था। परिवार के पिता भी मौजूद हैं, आप देखिए, पिता मौजूद हैं, समझे। लेडीज, हिंदू समाज में लेडीज तो जाती नहीं, लेकिन हाँ पिता नहीं है, चाचा जी हैं, और पिताजी ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, परिवार ने कहा कि चाचा नहीं थे वो। चलो परिवार उनको चाचा नहीं मानता, परिवार तो लड़की को भी लड़की नहीं मानता मैडम। लड़की की मृत्यु 4-5 बजे करीब हो गई 29 तारीख को। 9 बजे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई तो जो उनके हमदर्द थे, जैसे भीम आर्मी वाले वहां बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे सफदरगंज के सामने, तब बॉडी क्यों नहीं ली? रात को 10 बजे आप बॉडी क्यों लेते हैं? आप राजनीति नहीं कराना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? 2:30 बजे प्रशासन ने बॉडी जलाई, ये गलत है। हिंदू रीति के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सत्य है। परंतु प्रशासन को खुफिया रिपोर्ट थी कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सवेरे दंगा भड़क जाएगा। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और इसीलिए जो हाँ, तो इस मामले में ये खड़े हैं उनके खिलाफ। लेकिन सीधी सी नहीं, पिता नहीं, ऐसा है, ये तो गलत हुआ है। उसकी डेड बॉडी को 2:30 बजे रात को नहीं जलाना चाहिए था। जब लड़की प्रशासन ने ये तो बार यही बात है कि लड़की को न्याय मिला, लड़का आगे तो छेड़ती नहीं अच्छा, लड़की में दोष नहीं है। अच्छा, लड़की चली गई दुनिया से ना, जो चला गया है दुनिया से, नहीं हम ठीक। भावनाएं जो लोगों की यहाँ पर भड़की हुई हैं, असल में भावनाएं जो लोगों की भड़की हुई हैं, ऐसा होता, जब लड़की गलत बात बोल रही है, हाँ मतलब जो चला गया दुनिया से, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद यही है कि पुलिस ने जो 2:30 बजे उसकी डेड बॉडी को लगाया वो गलत था, हिंदू रीति रिवाज के साथ। उसे दिन में लगाना चाहिए था, सबको उनको संतुष्टि के साथ। इनका मैम रात में लगाने का दोष है। अच्छा, एक और बात है, जैसे शासन प्रशासन पे भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरी राय तो अपनी ये है, प्रशासन ने यहाँ मामला बहुत कंट्रोल रखा है, क्योंकि यहाँ दंगा भड़काने की पूरी साजिश थी, लेकिन प्रशासन ने फिर भी यहाँ बहुत कुछ कंट्रोल कर रखा था। हाँ, अगर ये नेता नहीं आए तो यहाँ किसी तरह का कोई फोर्स की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हाई कास्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है जो यहाँ संतुलन बना रहा है। अगर जैसे भीम आर्मी वाले जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर हमारा समाज भी ऐसे उत्तेजित हो जाता तो अब तक दंगे हो जाते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।